अरे, मेरे अनुमान के अनुसार मांडवी को श्रृंगार का बड़ा ही शौक है। अपने पति से कभी दूर रह सकती है। इसका हृदय परिवर्तन करने में अधिक समय ना लगेगा। मांडवी, मांडवी। ओह, मंत्रा तुम हो? अयोध्या की शांति को नष्ट करने वाली नागिन, तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ। ओहो, लगता है बहुत ही अधिक क्रोध में है। इसे कैसे राह पर लाना है मैं जानती हूँ। ये क्या मांडवी, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ और तुम्हारे भले के लिए आई हूँ और मुझसे मुंह फेर रही हो। क्या मेरा भला करने आई हो यहाँ पर तुम? माता कैकेयी के मन में विष घोलकर उनके ज्येष्ठ पुत्र का राज्य अभिषेक रोककर उन्हें 14 वर्ष के लिए वन भिजवा दिया। ये कार्य क्या तुमने मेरे भले के लिए किया है मंत्रा? बस यही है तुम्हारी भलाई? जेठ जी से उनका सिंहासन छीना, 14 वर्षों के लिए वन भेजने का प्रपंच किया, क्या ये सब भी तुमने मेरे भले के लिए किया है मंत्रा? केवल इतना ही नहीं किया, जेठ जी के साथ मेरी बहन और उनके भाई भी कष्ट उठा रहे हैं। पापिन हो तुम, नीच कार्य किया है। जो दूसरों का भला चाहते हैं वो तुम्हारी तरह अपने ही लोगों से ऐसा व्यवहार नहीं करते। उनके वन में जाने की बात मन में आने से ही कलेजा फटता है। तुम्हारे मन में जो भी आया तुमने मुझे कह दिया। मांडवी, सबको यही लगेगा कि मैंने जो भी किया वो महापाप है, किंतु अच्छी तरह विचार करने से ज्ञात होगा कि ये एक महान धर्म युद्ध है और मैंने उसका पालन किया। अच्छा, ये धर्म युद्ध है? हाँ पुत्री, कैकेयी से विवाह के पूर्व चक्रवर्ती दशरथ ने कहा था कि कैकेयी का पुत्र ही दशरथ की तरह चक्रवर्ती राजा बनेगा। मैं महारानी कैकेयी की दाई मां हूं, उसे उसके पुत्र का अधिकार प्राप्त हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। वो राम से प्रेम करती है, परंतु मेरी बात को वो टाल न सकी और ये वर प्राप्त किया। किंतु राम उसी वर के कारण वन चले गए? मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो फिर किस लिए वन गए हैं? पिता द्वारा माता कैकेयी को जो वचन दिया था कहीं वो मिथ्या ना हो जाए, ये सोचकर उन्होंने वन जाने का निर्णय लेना उचित समझा होगा, ऐसा मुझे लगता है। वो अपना राज्याभिषेक और राज को तज कर वन चला गया, जैसा मैं चाहती थी। ये बात है, तुम ठीक कहती हो मंत्रा। वन जाने से पूर्व दीदी सीता भी उस वन के बारे में मुझे भी कुछ इसी प्रकार की बात बताई थी। अब समझ गई ना, राम ने भरत का राजा बनना क्यों स्वीकार किया। ठीक है, माना कि जेठ जी ने अपने पिता के वर की लाज रखने के लिए राजपाट त्याग भी कर दिया है, किंतु उनके लिए 14 वर्ष तक वन भेजने का तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तुम उन्हें किस कारण वन भेजना चाहती हो? वो इसलिए कि दशरथ के अनुसार भरत अयोध्या पर राज करेगा और राज ऋषि जनक जी, उनका एकमात्र दामाद, 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा। उसके पश्चात राम राज ऋषि बनकर लौटेगा। इसीलिए मैंने 14 वर्ष कहा। अगर मैं चाहती तो कैकेयी को राम को हमेशा के लिए वन भेजने के लिए नहीं कह सकती थी क्या? तुम मुझ पर संदेह कर रही हो? नानी माँ, मैंने आप पर संदेह किया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए ना। तुम तो क्या, मैं ये जिसके लिए कर रही हूँ वही मुझ पर संदेह कर रहा है। मांडवी, जानती हो सिंहासन किसे कहते हैं? ये तो वो महान स्थान है जिस पर वो बैठते हैं जिन पर विष्णु की कृपा हो। ऐसे स्थान का रिक्त रहना उचित नहीं होता। जैसे एक स्त्री के लिए मंगलसूत्र आवश्यक होता है, उसी प्रकार
एक देश के लिए राजा आवश्यक है। इसीलिए मैंने सोचा था महाराज के अंतिम संस्कार के बाद भरत अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होगा। किंतु वो तो मेरी आशाओं के बिल्कुल ही विपरीत जाने की चेष्टा कर रहा है। पर वो कैसे नानी? मांडवी, तुम स्वर्ण की मूर्ति, सुगंधित पुष्प के समान, यौवन से युक्त एक सुंदर कन्या हो। मैं सत्य कह रही हूं। और वो यहाँ तुम्हारे साथ आनंद से रहने के स्थान पर अपने भाई को लेने महल छोड़कर वन की ओर जा रहा है। वो लोग कब जा रहे हैं? तुम्हें नहीं पता मांडवी। वो तुम्हें छोड़कर वनवासी के वस्त्र धारण करके जा रहा है। सत्य कह रही हैं? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? अच्छा, अगर जेठ जी आने से मना कर दे तो? अच्छा होगा। अगर भरत राम के साथ वन की तरफ चला गया तो तुम्हारी तो कंचन काया व्यर्थ हो जाएगी। ये 16 श्रृंगार किस काम आएंगे? बिना सहारे के यूं ही पड़ी रहोगी। हर क्षण तुम आंसू बहाओगी, पर कौन देखेगा? समझ गई ना? मेरी बात मान लो। अपने प्यारे पति को वन जाने से रोक लो पुत्री। ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनकी वन यात्रा को रोक दूंगी, तुम देखती रहना। मैं तुम्हें यही समझाने आई थी कि अपने पति को रोको। अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया। उसे अयोध्या का राजा बनाना अब तुम्हारा कर्तव्य है। तुम रुको, मैं अभी जाती हूँ। रुक जाओ। वो इस समय बहुत दुखी है। उससे क्रोध से बात मत करना। हाथों में फल, होठों पर सुंदर सी मुस्कान और मधुर स्वर में उससे प्रेम से बात करना। समझ गई पुत्री? अच्छा नानी, आपने जो कहा मैं वही करूंगी। अब मैं चलती हूँ। मांडवी को तो भरत के पास भेज दिया। अब मुझे उसके मामा से बात करनी होगी। वहीं जाती हूँ। अधिक ऐश्वर्य होने पर भी अगर घर में शांति ना हो तो कैसा विनाश होता है। दशरथ की मृत्यु इसका एक उदाहरण है। मंथरा की विष भरी बातें सुनकर मेरी बहन ने जो वर मांगे उस कारण से दशरथ की मृत्यु हो गई। राज्य का उत्तराधिकारी राम वन चला गया। भाई से स्नेह के कारण भरत राजा बनने को तैयार नहीं है। मंत्रीगण और ऋषि वशिष्ठ इसी चिंता में डूबे हैं। तीनों रानियां पति के वियोग में हैं। ऐसे समय में मेरा यहां से जाना उचित नहीं होगा। राज परिवार इस समय अत्यधिक दुख की घड़ी में है। ऐसे समय में मेरा यहां पर होना अनिवार्य है। भरत और शत्रुघ्न को भी समझाना होगा। हाँ, यही उचित रहेगा। कैकई देश के उत्तराधिकारी को इस मंथरा का प्रणाम। कौन? मंथरा? आओ आओ, मैं तुम्ही से मिलना चाहता था। मुझसे? हाँ मंथरा, तुम हमारे महल में कितने वर्षों से काम करती रही हो? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कैकई के बाल्यकाल से लेकर ब्याह होने तक आपके महल में सेवा की है, ये तो आप जानते हैं। तो फिर आज ये बात क्यों पूछी महाराज? इसीलिए क्योंकि तुम हमारे कुल के विषय में भली भांति जानती हो।
इतने वर्षों तक कार्य करने के बाद क्या मैं आपके कुल की महानता और पराक्रम के बारे में नहीं जानूंगी? भली प्रकार जानती हूं। गुण, विद्या, शीलता, दान, धर्म, तप आदि सब में श्रेष्ठ है आपका राजवंश कैकय। मेरे पिता के विषय में? दयावान, बड़े धर्मनिष्ठ, अपने प्राणों से अधिक प्रजा का भला सोचने वाले। कैकय नरेश अश्वपति को समस्त भूलोक अच्छी तरह जानता है। इतने महान राजा ने तुम्हें हमारे महल में क्यों नियुक्त किया था, बताओ? राजकुमारी कैकई को हर प्रकार से उत्तम बनाने के लिए ही मुझे नियुक्त किया गया था और मैंने भी अपने कर्तव्य का सही रूप में तन मन से पालन किया है। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं इसे अस्वीकार नहीं करता। मंथरा, हमारी माता के विषय में जानती हो ना? आप और कैकई जब छोटे बालक थे तभी महारानी महाराज के साथ वन विहार करने के लिए गई थीं। वहां एक सिंह ने रानी की हत्या कर दी। बेचारी, वो बहुत दयालु थी, महाराज की भांति उत्तम गुण वाली थी। महल में सब उनका बहुत आदर करते थे, प्रजा भी उनका बहुत आदर करती थी। हमारे कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए हमारे पिता ने यह कहानी बनाई थी। सत्य यह है, हमारी माँ एक अहंकारी महिला थी। ये जाने बिना हमारे पिता ने उनसे विवाह कर लिया, लेकिन इस बात को उन्होंने अपनी प्रजा से छिपा कर रखा। अपनी माँ के गुण कहीं उनकी पुत्री में ना आ जाए, ये विचार कर उन्होंने कैकेयी को बड़े ध्यान से पाला। तुमने भी अपना कर्तव्य भली भांति किया, किंतु आज माता के समान ही कैकेयी को भी निष्ठुर बना दिया तुमने। कैकेयी ने तुम्हारे कहने पर ही ये सब किया है, ये हमें ज्ञात है। इतना बड़ा कुचक्र क्यों किया? तुम्हें किस प्रकार का स्वार्थ था, या फिर कोई और कारण था? समझाओ। तुमने हमारे कुल के नाम पर कलंक लगा दिया मंथरा। अच्छा उपकार किया हमारे कुल के प्रति। आप समझने में भूल कर रहे हैं। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका जन्म असुरों के संहार के लिए हुआ है। अगर वो अयोध्या के राजा बन जाते तो उनके अवतार की महिमा नष्ट हो जाती। इसीलिए राम के राज तिलक को रोकने के लिए स्वयं देवेंद्र धरती पर आए थे। जो उन्होंने कहा वही मैंने किया। अच्छा? हाँ राजन, देवेंद्र की बात को पूरा करने के लिए मैंने कैकेयी का प्रयोग किया। संसार कुछ भी कहे, उसने एक उत्तम कार्य में अनजाने और अनचाहे सहयोग किया। तो क्या तुमने ये बातें कैकेयी को बताई थीं? बताई होती तो राम के स्नेह के वश में देवेंद्र की बातों का निरादर करके राम का राज्याभिषेक करवा देती। मंथरा, ये बात जाने बिना ही मैंने तुम पर संदेह किया। संभव हो तो क्षमा कर देना। सिर्फ आपने नहीं, सभी ने किया। मेरा भरत भी मुझसे रुष्ट हो गया है। आप ही की भांति सत्य असत्य को जाने बिना अपने भाई के प्रेम वश वन में जाने की तैयारी कर रहा है। क्या कहा तुमने? हाँ, आप उसे रोके और अयोध्या का राजा बनाएं। इसी से हमारे कैकेयी देश का नाम कीर्तिमान होगा और उसी से हमारे महान देश की ख्याति बढ़ेगी। मंथरा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। धन्यवाद राजन, मैं चलती हूं।
स्वामी, स्वामी, आओ मांडवी। ये क्या स्वामी, ये क्या वेश बना रखा है आपने? वन प्रवास पे गए हुए अपने भाई राम को वापस लाने के लिए। स्वामी, हाथों में फल और हृदय में आपको पूरे मन से धारण करके आपके निकट आई हूं। मैं इस समय योग अवस्था में हूं मांडवी। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? हां मांडवी, अपनी आशाओं को त्याग कर, पांचों इंद्रियों को नियंत्रण में कर, एक तपस्वी की भांति रहूंगा। क्या इच्छाओं का त्याग करेंगे? किंतु ये बताइए, हम ऐसा जीवन क्यों व्यतीत करेंगे स्वामी? हम ऐसा क्यों करें? मेरे हृदय में कहीं सांसारिक मोह उत्पन्न न हो, इसके लिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी एक भोगी बन जाऊंगा और फिर अपने भाई श्री रामचंद्र को लाकर उनका राज्याभिषेक करने का विचार मेरे हृदय से निकल जाएगा। इसलिए जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, एक तपस्वी की भांति रहने का मैंने निश्चय किया है। अगर जेठ जी वापस ना आए तो? मैं भी उनके साथ वन में जाकर रहूंगा मांडवी। मैं आपके बिना क्या करूंगी स्वामी? तुम अयोध्या नगरी में रहकर माताओं की सेवा करना। क्या 14 वर्षों तक बिना ज्योति के दीपक की भांति रहने के लिए कह रहे हैं आप? ऐसा कदापि नहीं होगा स्वामी। आपके बिना इतने वर्षों तक मैं अकेले जीवन कैसे काटूंगी? ये क्या कह रही हो? क्या हुआ तुम्हें? होना क्या है प्रभु, आपके बिना मैं रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इतने वर्षों तक क्या आप मेरे बिना रह लेंगे स्वामी? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी अर्धांगिनी आपके बिना कैसे तड़पेगी? मेरे गुरुदेव और मंत्री महोदय मुझसे ये चाहते हैं कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूं। आपके पिता ने ही विवाह करवाया था, तो क्या विवाह पालन करना आपका धर्म नहीं है स्वामी? उसके अनुसार आपने वचन दिया था कि आप कहीं भी किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो मुझे भी सदैव अपने साथ ही लेकर जाएंगे स्वामी। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको स्मरण है कि आपने ये भी वचन दिया था कि आप सदैव मुझे अपने वाम अंग में स्थान देंगे। यदि आप चले गए तो मैं आपके वाम अंग में स्थान कैसे पाऊंगी? और फिर धार्मिक कार्य में पत्नी के साथ पति का होना अनिवार्य है। मांडवी, तुम एक नारी होकर सोच रही हो, किंतु अयोध्या का राजकुमार होने के नाते मेरे भी कुछ कर्तव्य हैं। यदि भ्राता श्री राम ये चाहते हैं कि मैं उनके साथ ना जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा। यहां क्या करोगे भरत? तुम जैसा धैर्यवान और पराक्रमी मनुष्य ऐसी बात कह रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरी बात सुनो। देखो, न्याय की बात यही है कि अब तुम सिंहासन को संभालो। ऐसा करना ही उचित होगा। मामा जी, बड़े भ्राता के जीवित रहते मेरा सिंहासन पर बैठना, क्या ये न्याय की बात है? तो आप क्या चाहते हैं, मैं भी आपके साथ वन में भटकूं? क्या यही आपके लिए न्याय की बात होगी? ये क्या कह रही हो? मेरा भी तो कोई कर्तव्य है, और तुम्हारे प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं उनका तो मैंने हमेशा निर्वाह किया ही है। यदि मुझे अकेला छोड़ के चले गए तो क्या उचित होगा मेरे लिए? क्या कहा? उचित और अनुचित का भी तुम्हें कोई भान नहीं रह गया है? हाँ हाँ, विवाह का तीसरा वचन आप भूल गए हैं स्वामी। आपने एक ये भी वचन मुझे दिया था कि जीवन के तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था, प्राणावस्था, वृद्धावस्था, सदैव मेरे साथ रहकर निर्वाह करेंगे। क्या आपको कुछ भी स्मरण नहीं स्वामी? जब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे थे तब आपने ये भी प्रतिज्ञा की थी कि आप मेरा पोषण करेंगे और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने से पहले सदैव मेरे साथ मंत्रणा करेंगे। ये वचन पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। इससे आपकी गृह लक्ष्मी पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ उसे अपने अधिकारों के प्रति एक प्रकार की संतुष्टि का आभास कराने का अवसर देता है। आप भूल गए, मुझे स्मरण है। और आपने एक ये भी वचन मुझे दिया है स्वामी
कि आप सदैव मेरे माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करेंगे और माता पिता सदैव अपनी पुत्री के प्रति एक ही इच्छा जन्म जन्मांतर से करते आए हैं कि उनकी पुत्री सुखी रहे, सदा सुहागन रहे। किंतु पुत्री सुखी कैसे रहेगी यदि उसका स्वामी उसे छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करने का प्रयत्न करेगा तो उसकी पत्नी सन्यासी पति के विराह में जलती रहेगी। तो आप ही बताइए, उनकी पुत्री सुखी जीवन का निर्वाह कैसे करेगी?